नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 की, जिसका निर्माण बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अगस्त 2021 को किया गया है। मैं ये बतला दूं कि ये नियमावली बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिहार में जो दो तरह से निर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। पहले ये बतला दूं कि माध्यमिक विद्यालय अब के डिफिनीशन के अनुसार 10वीं तक के हुए और उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक के हुए। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बहुत विद्यालय जो माध्यमिक और मध्य थे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, और बहुत से पंचायत ऐसे थे जहां कोई माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था, तो वहां सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना बिहार सरकार के 2013 के संकल्प के आधार पर की गई है। ये दोनों तरह के पद मिलाकर ये आते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक वाले 5334 पद। पहले बिहार में राजकीय विद्यालय होते थे जिला स्कूल जैसे, और 2 अक्टूबर 1980 को जो अन्य 10वीं तक सेकेंडरी स्कूल और 12वीं तक जो हायर सेकेंडरी स्कूल थे उनका सरकारीकरण हुआ और वे राजकीय कृत हो गए। तो उन दो तरह के राजकीय और राजकीय कृत में प्रधानाध्यापक के पद पहले से सृजित थे। आज भी वो प्रक्रिया वहाँ पर है और वहाँ पर अपॉइंटमेंट उनके टीचर के जो नियम के अनुसार जो प्रमोशन की पद्धति है उसके अनुसार होते हैं। जैसे जैसे वो रिटायर होते जाएंगे तो वो सभी पद अब भरे जाएंगे नए नियम के अनुसार पंचायत संस्थाओं के द्वारा, नगर निकाय संस्थाओं के द्वारा। तो अभी जो 5334 पद हुए ये उत्क्रमित उच्च जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए हैं। इनका संवर्ग कमिश्नरी लेवल होगा, इसलिए ट्रांसफ़र वगैरह भी कमिश्नरी लेवल का होगा, आरक्षण रोस्टर भी कमिश्नरी वर्ग का ही होगा। एलिजिबिलिटी है कि वो भारतीय नागरिक हो, बिहार का वासी हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, SC, ST, EBC, BC, दिव्यांग, महिला और EWS को 5% की छूट इसमें मिलेगी। मौलाना मजरूल्लाह अरबी फारसी विश्वविद्यालय और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त डिग्री है आलिम की, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई डिग्री शास्त्री की, ये ग्रेजुएशन के समतुल्य मानी जाएगी। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से BEd अथवा BA एजुकेशन अथवा BSc एजुकेशन होना चाहिए। 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब जो अनुभव की व्यवस्था है वो है कि जो पंचायत संस्था या नगर निकाय संस्था में जो कार्यरत शिक्षक हैं वो अगर उच्च माध्यमिक में हैं तो उनके लिए 8 वर्ष का लगातार अनुभव होना चाहिए, और यदि वो माध्यमिक में हैं तो उनके लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें CBSE, ICSE और BSEB के द्वारा जो अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल हैं उनके भी शिक्षकों के लिए अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन उनके लिए अनुभव की सीमा जो होगी वो होगी कि यदि वो उच्च माध्यमिक में हैं तो उनके लिए 10 वर्ष लगातार सेवा होनी चाहिए, और यदि माध्यमिक में हैं तो उनके लिए 12 वर्षों की लगातार सेवा होनी चाहिए। उम्र का निर्धारण पंचायत संस्था और नगर निकाय संस्था के लिए अलग से नहीं किया जाएगा, जबकि CBSE, ICSE और BSEB से के जो शिक्षक हैं उनके लिए आयु होगी 31 वर्ष से 47 वर्ष के बीच। लेकिन ये जो बिहार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनके लिए जो कैटेगरी वाइज जो उम्र वाला प्रावधान होगा वो इस पर भी लागू होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया होगी कि अधियाचना शिक्षा विभाग भेजेगा बिहार लोक सेवा आयोग को, और बिहार लोक सेवा आयोग अधियाचना और नियमावली के आधार पर विज्ञापन निकालेगा। परीक्षा का जो सिलेबस होगा उसका निर्धारण BPSC एजुकेशन डिपार्टमेंट जो प्रशासनिक विभाग है उनके परामर्श से करेगा। वो परीक्षा का आयोजन करेगा, क्वेश्चन सेट कराएगा, मूल्यांकन कराएगा और रिजल्ट पब्लिश करेगा। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, 150 क्वेश्चन होगा,
सभी ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कटेगा, अर्थात 0.25 कटेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का निर्धारण छोड़ दिया गया है आयोग के विवेक पर, और आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो नियुक्ति की कार्रवाई होगी शिक्षा विभाग नियुक्ति के पहले वो संतुष्ट होगा, सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, चाहे वो एजुकेशनल हो, ट्रेनिंग का हो या अनुभव का हो। और जांच में अगर यह पाया गया कि कोई सर्टिफिकेट गलत है, जाली है, तो निश्चित तौर पर उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और जो भुगतान किया गया है वो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूल किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, अधिक से अधिक इसे 1 साल बढ़ाया जाएगा इस नियमावली में। चूँकि ये सरकारी शिक्षक होंगे इसलिए इसमें नियमावली में संपुष्टि, वरीयता सूची, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, अनुकंपा नियुक्ति, आचरण संहिता, शिकायत एवं अपील और विविध, ये सभी की चर्चा है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को टच करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।